87-13 का जो नियम है, पदों की संख्या हर साल कम पे कम होते जा रही है। आज 48 घंटे हो गए हमें, लेकिन आयोग से कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है हमें लेकर। हजारों संख्या में यहाँ पर लोग जमे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। देखिए सर, पहली बात तो ये आंदोलन नहीं है, ये हम लोगों का निवेदन है। ये हमारे माता पिता भी हमें बोल रहे हैं कि आप बैठिए, ये आपकी अच्छी लड़ाई है। ये लोकतंत्र है, इसमें जनता ही सर्वोपरि है। ये लोक सेवा आयोग है, इसमें लोक जुड़ा हुआ है। लोग कौन है? ये सब लोग है। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो किसकी मांगे पूरी की जाएंगी? कड़ाके की ठंड में किसी के पास स्वेटर नहीं, किसी के पास कपड़े नहीं है, फिर भी बच्चे लोग ही करते हैं। चुनाव तो इनके पोस्टपोन होते नहीं है, चुनाव तो फिक्स तारीख पे होते हैं। 5 साल बाद चुनाव होंगे, वो तो होंगे। हमारी एग्जाम हर साल बढ़ाते हैं, रिजल्ट भी 3 साल बाद आते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने, जहाँ की जी हाँ इंदौर में हम लोग खड़े हैं। छात्र आक्रोशित हैं और छात्र यहाँ पर धरना दे रहे हैं विगत 2 दिनों से। छात्रों की संख्या जिस तरीके से रात ढलती जा रही है, अभी लगभग घड़ी में बजने को है 11:30, लेकिन आप देख रहे होंगे मेरे पीछे भी कि काफी तादाद में, लगभग हजारों की तादाद में यहाँ पर छात्र और छात्राएं आंदोलन कर रही हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, कुछ छात्राएं हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे कि किन किन मांगों को लेकर के वो लोग यहाँ पर आए हैं और क्या क्या मांगे उनकी हैं, क्योंकि रात को आप देख रहे हैं कि लगभग 11:30 बजने को है और आज भी यहाँ पर हजारों की तादाद में छात्र यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताइए मैम, पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम ऐश्वर्या है। ऐश्वर्या जी, आप ये हमें बताइए कि रात को लगभग 12 बजने को है, 2 दिन से लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने। आप लोगों की क्या क्या विशेषकर मांगे हैं जिनको लेकर के छात्र और छात्राएं काफी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? देखिए, हमारी ज्यादा कोई बड़ी मांगे है नहीं, वो सारी वास्तविकता से जुड़ी हुई, जिसकी सारे बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसी कुछ मांगे हैं। उनमें हमारी सबसे पहली मांगे ये है, जो 87-13 का जो नियम है, जो मध्य प्रदेश सरकार और MPPSC आयोग ने मिलकर बनाया है, हमारी मांग है सबसे पहली कि उसे हटाया जाए, क्योंकि उसकी वजह से कई सारे बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, रिजल्ट में देरी हो रही है। और इसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं जो कि पदों की संख्या हर साल कम पे कम होते जा रही है। जैसे पहले हम देखा करते थे 2017-18 के पहले, कोविड टाइम्स के पहले, जब भी एग्जाम आता था तो थोड़ा पदों की संख्या ऐसी होती थी कि आपका तैयारी करने पर विश्वास होता था। बट लास्ट ईयर का आप देख सकते हैं, जैसे 110 पद मात्र थे और अभी आने में सुनने में आ रहा है कि मात्र 50-60 पदों पर एग्जाम होने वाला है। तो ये कोई लॉजिकल नहीं है कि आप इतने कम पदों पर इतने सारे बड़े वर्ग का एग्जाम करवाएं, और जो कि स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है। तो आपको एक थोड़ा व्यवस्थित रूप से जो है प्रोसेस को बनाना चाहिए, ताकि सभी का विश्वास बना रहे। तीसरा, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी कॉपीज वगैरह होती है हमारी मेंस की और हमारी मार्कशीट होती है, वो कम से कम बच्चों को एक बार दिखाया जाए। हम ये नहीं कहते आप हमारे नंबर बढ़ा दो या आप हमें अच्छे से मार्किंग स्कीम सुधारो, आप जो देना चाहते हैं वो दो, बस हम इतना चाहते हैं, हमें कम से कम दिखाया जाए, ताकि भविष्य में हम जो भी एग्जाम दें तो हम उसके लिए प्रिपेयर हो पाए कि मेंस में हमें और आगे कहाँ हमने कमी छोड़ दी थी, तो उसके हिसाब से हम प्रिपेयर कर पाए। बिल्कुल। तो काफी जैसा कि ऐश्वर्या जी बता रहे हैं कि 87 और 13% का जो फॉर्मूला, आपने इससे पहले वीडियो में देखा होगा कि जो फॉर्मूला मध्य प्रदेश शासन ने और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो अपनाया है, उसको लेकर के काफी आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खास करके और भी जो मेंस की कॉपियां हैं उसको देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, और भी कुछ छात्र छात्राएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम वंदना यादव है। जी, आप बताइए कि क्या और मांगे हैं जिनको लेकर के आप आधी रात को यहाँ पर खड़े हैं हजारों की तादाद में? हम कल मतलब 24 घंटे हो गए, हम लोगों को 24 घंटे से ज्यादा हो गए यहाँ पे खड़े हुए, और रात में भी कल बच्चियां यहीं पर सोई हुई थी, लड़कियां भी सोई है, लड़के भी यहाँ पर सोए हैं, और दिन रात बस एक ही मांग कर रहे हैं। उसमें से मेन मांग यही है कि हमें कॉपी दिखाई जाए, 87-13% का जो रूल इन्होंने अपनाया है उसे शॉर्ट आउट किया जाए, और दूसरा जो 2025 में भर्ती आने वाली है उसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है, उसको लेकर हम मांग कर रहे हैं। आज 48 घंटे हो गए हमें, लेकिन आयोग से कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया
हैं हमें लेकर, बस यही है। यहाँ पर अनशन पे लोग बैठे हैं, छात्राएं आधी रात को रात भर आयोग के सामने छात्र छात्राएं यहाँ पर सो रहे हैं, दिन में आंदोलन कर रहे हैं। आप आधी रात को मेरे पीछे देखेंगे कि हजारों संख्या में यहाँ पर लोग जमे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। कुछ और साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर आप बताइए, आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम विकास उपाध्याय है। अच्छा, उपाध्याय जी आप बताइए कि मैं आपसे जो मांगे हैं उनको लेकर के, जैसे इन लोगों ने बताया, आप बताइए कि और भी क्या परेशानियां यहाँ पर आती है छात्रों को, क्योंकि नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी तक जारी नहीं किया, लेकिन हाँ कैलेंडर जरूर जारी कर दिया है साल भर का जो फेयरलिस्ट होती है एग्जाम की। आप बताइए कि आपकी और क्या मांगे हैं। देखिए सर, जो ये अनियमितता है वो काफी लंबे समय से चली आ रही है, कोरोना के समय से। इसको अब व्यवस्थित रूप से सरकार को या जो लोक सेवा आयोग है उसको चलाने की आवश्यकता है। जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं कि जो 2022 के इंटरव्यू हैं वर्तमान में जनवरी 2025 तक चलेंगे और उसके भविष्य में रिजल्ट कब आएगा उसकी भी संभावना कम है। दूसरा ये है कि जो छात्र हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2019 से लेकर 2025 तक पढ़ रहे हैं, तो जो उनकी जो ओवरकम एज लिमिट भी बढ़ती जा रही है, पदों की संख्या कम होने के कारण कंपटीशन बढ़ता जाता है। बच्चा प्री फाइट करता है, मेंस फाइट करता है, बट पदों की संख्या कम होने के कारण वो लास्ट राउंड में बाहर तो कम ही बच्चा होता है। तो एक ये समस्या देखी जाती है। तीसरी समस्या ये है कि सर जो भी टाइम टेबल है वो एक निश्चित अवधि में उसको कंप्लीट कराया जाना चाहिए। हमने देखा है कि हर बार प्री या मेंस पोस्टपोन होते हैं। जैसे कि अभी पिछली भर्ती 2024 में 100 पदों पर भर्ती की गई थी, जो कि एक बहुत ही कम है। हम इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम इतने बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, और जब हमारे बीच में जो तैयारी करने के लिए जो संघर्ष और जुनून है वो हमारी, जैसे बोलते हैं ना कि एक शेर जो रोर करता है वो एक शिकार को देख के रोर करता है। जितना ज्यादा जंगल में आबादी होगी उतना ही उसका रवैया आक्रामक होगा, उतना ही वो एक प्रलयकारी तैयारी करेगा। जब हमारे पास 100 वैकेंसी देखते हैं, 50 वैकेंसी देखते हैं, सर निराश हो जाते हैं, माता पिता की आशा चली जाती है। ये जो बच्चे हैं ना, जो आप कह रहे हो ना आंदोलन, मैं इसको आंदोलन के रूप में परिवर्तित नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको निवेदन करना चाहता हूँ। हमारा आयोग से निवेदन है कि हमारी सहानुभूति को समझे, जो हमें समानुभूति पढ़ाई जाती है, जो भी इनके एथिक्स है, जो ये एथिक्स हमसे आशा करती है, ये देश हमसे एथिक्स आशा करती है एक अधिकारी के रूप में, वो मैं इस आयोग से कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने एथिक्स को ऊपर रखें और बच्चों के लिए जो पदों की संख्या में वृद्धि है वो की जाए, क्योंकि हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता है सर। इसमें कुछ अधिकारी भी अधिकारी बनते हैं, तो जो पदों की संख्या में वृद्धि करे तो इससे जो धरातल स्तर के विद्यार्थी है वो भी अपना कंपटीशन फाइट कर सके, ताकि उनकी आंखों में भी चमक आए, उनकी आंखों में चमक रहे। जब तक चमक नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा सर। जैसा आप बोल रहे हैं मुझसे, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो अच्छी पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, अच्छे स्कूलों में उनकी एजुकेशन वहां पर अच्छी नहीं हो पाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी हिम्मत और साहस को लेकर के इस शहर में आते हैं, तैयारी करते हैं और कंपटीशन में बैठते हैं। तो जी हाँ, आप जैसा आप बता रहे हैं, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि काफी दिनों से अनियमितताएं हैं आप लोग बता रहे हैं, तो ये आंदोलन कब तक चलेगा आपका और कब तक आप यहाँ पर बैठे हैं? देखिए सर, पहली बात तो ये आंदोलन नहीं है, ये हम लोगों का निवेदन है। ये हमारे माता पिता भी हमें बोल रहे हैं कि आप बैठिए, ये आपकी हक की लड़ाई है, ये लोकतंत्र है, इसमें जनता ही सर्वोपरि है, ये लोक सेवा आयोग है, इसमें लोक जुड़ा हुआ है। लोक कौन है? ये सब लोक है। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो किसकी मांगे पूरी की जाएंगी? ये अधिकारी बनाते हैं, अधिकारी को एक नेतृत्व क्षमता प्रदान करना किनका हक है? ये जब तक यही अच्छे अधिकारी नहीं बनाएंगे तब तक इस देश का विकास कैसा होगा, इस राज्य का विकास कैसा होगा? मध्य प्रदेश ऑलरेडी पिछड़ा हुआ राज्य है। दूसरा, आप अनियमितताओं की बात करते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि 87 और 13% है, तो जो 13 बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या है 2019 से लेके अब तक का? उनने तो फाइट किया है ना, वो तो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं ना, पहुंचे नहीं वजह 13 लोगों का क्या भविष्य है? कृपया उनको संतुष्टि तो दी जाए, दी तो जाएगी। आप इन हो या आउट है, मैं बोलता हूँ दो नाव पे पैर रख के सवार कोई नहीं कर सकता है। एक अच्छा गोताकार करने के लिए आपको समुद्र की गहराई में उतरना पड़ेगा, तभी आप एक हीरे को और मोती को तराश सकते हो। 87-13 का काफी साथ ही सर, मैं आपके माध्यम से ये और बताना चाहता हूँ कि इन लोगों से पेपर भी एक बार में नहीं बनता है, कम से कम 10 क्वेश्चन होते हैं वो गलत होते हैं, किसी के 3-3 आंसर देते हैं, इससे कट ऑफ में वृद्धि होती है, इससे भी बच्चों को नुकसान होता है। अगर
आप एकमात्र प्री का पेपर जो कि सबके सामने प्रस्तुत होता है वो तुम सही से नहीं बना सकते हो, उसकी आंसर शीट सही से नहीं बना सकते हो, तो जो मेंस का पेपर होता है उसकी कॉपियां चेक होती है जिसको हम देख भी नहीं पाते हैं, उस पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। चलो हम उन पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, बट आप एक प्री का पेपर नहीं बना पा रहे हैं। जो कोचिंग है चल रही है वो भी एक प्री का पेपर संतुष्टि से अच्छा बना सकती है, और आप इतना बड़ा आयोग इतने अधिकारियों की जिम्मेदारी निभा रहे हो। आपसे एक प्री का पेपर 5 साल से सर मैं दे रहा हूँ, इनसे आज तक प्री का पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं और हमेशा गलत करते हैं, किसी के 3-3 आंसर देते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपका नाम राम है तो आपका नाम राम ही रहेगा ना, आपका नाम राम श्याम मोहित कैसे हो सकता है? आप ऐसे क्वेश्चन क्यों बना सकते हैं सर? जरूर इससे पेपर बनाने को लेकर के भी अनियमितताएं सामने आती हैं। जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो जीएस का पेपर होता है, सीसेट का भी उसी प्रकार से पेपर होते हैं, लेकिन उसमें जो बोल रहे हैं उसमें यही होता है कि क्वेश्चंस काफी गलत होते हैं, उसमें दावे आपत्तियां लगती हैं और उसके बाद एक एक क्वेश्चन के 3-3 आंसर आयोग देता है अपनी। सही मैं बात कर रहा हूँ? आप बताइए आंसर की में। जी हाँ, तो आप बताइए सर, आपका नाम बताइए। संजय नाम। संजय जी, आप बताइए कि क्या जैसे जो साथी थे वो बता रहे थे आप कि पेपर में अनियमितताएं होती हैं, 87-13% की दिक्कतें हैं, कॉपी नहीं बता रहे हैं, उसके बावजूद भी और भी क्या परेशानी आपको यहाँ पर सरवाइव करने के लिए होती है जिस तरीके से आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं? सरवाइव करने में देखिए, एक तो बहुत ज्यादा ठंड है, कपड़े की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था, पानी कई बार खत्म हो जाता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, उसका पता नहीं क्या है, कैसे हालत, इतनी गंदगी वॉशरूम में हो गई, साफ सफाई नहीं हो पा रहा। नगर निगम के काम है, सफाई करवाए, हम लोग को व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। अब कड़ाके की ठंड में किसी के पास स्वेटर नहीं, किसी के पास कपड़े नहीं है, फिर भी बच्चे लोग इकट्ठे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रशासन भी बीच में आता है, बस देखने आता है, मतलब वो कोई अपने तरफ से कोई सुविधा नहीं देते हैं, पूछने आते हैं ठीक है नहीं है कैसा है, बस चले जाते हैं। लेकिन आंदोलन जारी है आप लोगों का? अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन ये आंदोलन पूरी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए सर, आपका नाम बताइए। जी, मेरा जितेंद्र राठौड़, मैं धार जिले से हूँ। अच्छा जितेंद्र जी, आप बताइए कि कब से आप यहाँ पर हैं? जी, मैं इंदौर में सर 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ पीएससी की। बिल्कुल, मेरी मेंस प्री भी क्लियर थी, मेंस भी फेस करी है, पर मेंस की ये कॉपी नहीं बताते। जैसे कि विवाद जो हो रहा है यहाँ पर, हमारे बच्चे कड़ाके की ठंड में यहाँ पर है, जी जी, तो दिक्कत ये है कि कॉपी नहीं बता रहा और सीटें काफी कम आती है। और रही बात 87-13 का, ये बहुत अच्छा प्रश्न मेरे भाई ने आपको भी बताया। 87-13 का जो है, जो 13% है उनका अभी तक कोई भविष्य नहीं है, ना इधर के ना उधर के। तो हम आयोग से निवेदन कर रहे हैं, हमारा आंदोलन नहीं है, जैसा कि मेरा भाई ने बताया, इस कड़ाके की ठंड में हम ना, हमारे पास तो बिरिया बिस्तर है, खाने की कोई व्यवस्था है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ठंड में हम बैठे हैं। तो आयोग से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर निर्णय करें, और जल्द से जल्द होता है हर बार क्या होता है, तारीख आती है, एग्जाम पोस्टपोन हो जाती। चुनाव तो इनके पोस्टपोन होते नहीं है, चुनाव तो फिक्स तारीख पे होते हैं, 5 साल बाद चुनाव होंगे, वो तो होंगे। हमारी एग्जाम हर साल बढ़ाते हैं, रिजल्ट भी 3 साल बाद आता है। भविष्य बच्चा 20 साल से तैयारी करता, 30 साल का हो जाता है, कहाँ जाए, ना घर का ना घाट का। वो काफी छात्रों के जीवन को अगर आप झांक के देखिएगा तो काफी समस्या से जूझता है वो छात्र, कि जब वो तैयारी करने आता है तो होता है 21-22 साल का, लेकिन परीक्षाओं की डेट बढ़ती जाती है, जो एग्जाम होते हैं वो पोस्टपोन होते रहते हैं, रिजल्ट में काफी टाइम लगता है। 2019, 20, 22, 21, 22, 23, 24, आज 2025 आ गया है, लेकिन छात्र 2019 से सड़क पे था, जो 2025 में भी जो आने वाला 2025 है, आज से 5 से 10 दिन बाद, तो भी आज छात्र जो हैं वो सड़क पर ही हैं। सर, आपको एक बात और कहना चाहता हूं। जी कहिए। अभी छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्या हुआ कि पिछले साल उन्होंने मेंस की कॉपी अपलोड की है, जैसे फाइनल रिजल्ट आया, मेंस की कॉपी अपलोड की है, पता चला कि जो मेंस की कॉपी चेक हुई है उसमें नंबर देने में बहुत सारी धांधली हुई। फिर अभी जब नई सरकार बनी है तो उन्होंने कमेटी बनाया, कमेटी ने बताया कि एक सवाल का जवाब एक ही टीचर पूरे कॉपी का चेक करे और दूसरे का दूसरा टीचर पूरे कॉपी का, ऐसे क्रम से करते रहे। तो उन्होंने एक मतलब सुधार प्रक्रिया मेंस की कॉपी को लेकर बहुत अच्छा किया है। हम आपके माध्यम से पीएससी से भी, अपने एमपीपीएससी से डिमांड करते हैं कि मेंस में कॉपी चेकिंग की क्या प्रक्रिया है वो बताएं, और अगर अच्छा नहीं है तो सीजीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें, वो कहीं ना कहीं सबके हित में है। जी, चुनाव की प्रक्रिया सर जो है जी, एक स्टूडेंट फॉर्म
बढ़ता है और एक चुनाव प्रक्रिया, दोनों की बात करें तो यहाँ पर नेताओं 200-300 लोगों को एग्जाम होता है, उनके नामांकन भराते हैं, उनका निश्चित तारीख पे चुनाव डलता है और उनका निश्चित तारीख पर रिजल्ट आता है और उनकी नियुक्ति हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट 2019 से अभी तक परेशान है, उनके फॉर्म तो जमा कर लेते हैं, उनसे एग्जाम भी दे लेते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। उनके रिजल्ट के कारण अभी तक मतलब सब कुछ धरा का धरा रखा हुआ है। बिल्कुल। तो ये थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के छात्र जो कि हर साल एग्जाम की तैयारी करते हैं और हर वर्ष यही सपने देखते हैं कि इस वर्ष शायद हमारा सिलेक्शन होगा और हम कहीं ना कहीं इस प्रदेश की प्रगति में कहीं ना कहीं एक हिस्सा बनेंगे। मैं था निखिल, आप देख रहे थे इनवाइस इंडिया। कैमरे के पीछे मेरे साथी महेंद्र थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब लगभग 12 बजने को है और देखिए छात्रों में उत्साह जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया।